Hello friends, I am Professor Nancy Kansara and we are studying the subject cyber law and ethics. In previously some of the sections we discussed about how cyber law evolved, why we need cyber laws, how cyberspace exactly working, and how cyber law will be helpful to handle all the such difficulties or crimes which is happened by the cyberspace. And in previous session हमने particularly देखा about the relevant section इंडियन पेनल कोड्स एंड उसके जो कुछ लॉज है रिलेवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड 1872 एंड हाउ इट वर्क्स और उसमें जो चीज़ें कंसिडर्ड होती है कुछ टेक्निकलिटीज टर्म्स थी कि रिलेवेंस है फैक्ट्स है किस टाइप के फैक्ट्स को कंसिडर किया जाता है और किस टाइप की प्रूफ्स है या एविडेंस है जिसको अगर हम कोई क्राइम हुआ है तो उसके अगेंस्ट अभी भी हमें कोर्ट में वो पेश करना होता है तो हम कौन सी चीज़ें पे फोकस कर सकते हैं सो आफ्टर दैट वी हैव द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट ओके जैसे नाम सजेस्टेड किया गया है बैंकर्स बुक मीन्स इट इज कनेक्टेड विद द बैंक कि जो डिफरेंट टाइप के बैंक्स अवेलेबल है एंड जिसके थ्रू हमारे डे टू डे लाइफ में ट्रांजेक्शन्स फुलफिल होता है तो उनके रिगार्डिंग एक बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट क्रिएट किया गया था कि इफ सम क्राइम हैपेंस इन द बैंक क्योंकि अभी हमारा जो ट्रांजेक्शन है बैंक का वर्क इज लाइक कि डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ काम होता है लोगों को तो उसमें कोई फ्रॉजरी होती है उसमें कोई हार्मफुल चीज होती है जो नॉर्मल ह्यूमन पब्लिक को अफेक्ट करती है सो उसके लिए ये रिलेवेंट सेक्शन ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंट एक्ट बनाया गया था एंड इसमें भी कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो इस एक्ट के साथ जुड़ी हुई है जैसे कि कंपनी है कॉरपोरेशन है बैंकर है लीगल प्रोसीजिंग है कोर्ट है जजेस है राइट तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स इस बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के साथ कनेक्टेड है सो फर्स्ट टर्म इज बैंक in bankers book evidence act first term is company so company means any company as defined in the section 3 of the companies act 1956 means company means कि जो हम बैंक की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी बैंक जा सकता है राइट सो उनके बीच में जो मतलब ह्यूमन एंड बैंक के बीच में जो डीलिंग होती है उसको हम टेक्निकलिटी टर्म्स में कंपनी कंसिडर कर सकते हैं जो डीलिंग हो रही है इन बिटवीन दैट आफ्टर दैट सेकंड वर्ड इज कॉर्पोरेशन so corporation means any corporate established by any law for the time being in force of the India and includes the Reserve Bank of India, the State Bank of India or any subsidiary bank as defined in the State Bank of India. Okay, Act 1959 कि जितने भी banks है there are numerous banks right now currently in the India and above the India there is also a Reserve Bank for the worldwide. So उन सभी के अंडर जो ये सारी चीज़ें परफॉर्म होगी सो वो पर्टिकुलरली जिस कॉर्पोरेट में एस्टेब्लिश की गई है उसको नाम दिया गया है कॉर्पोरेशन उसके बाद दो वर्ड है बैंक एंड बैंकर ओके कि अभी दिस इज द बुक एविडेंस एक्ट तो उसमें ये दोनों चीजें इंक्लूड होती है बैंक एंड बैंकर मीन्स कोई भी ऐसी कंपनी है या कॉर्पोरेशन है जो बैंकिंग के रिलेटेड बिजनेस हैंडल कर रही है उसको बैंक एंड बैंकर में इंक्लूडेड किया है और अपार्ट फ्रॉम दैट एनी partnership or individual to whose books to the provisions of this act shall have been extended as a hereinafter provided so उनके लिए भी ये यूज होता है और एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और मनी ऑर्डर्ड ऑफिस सो वो भी बैंक में और बैंकर्स टर्म में इंक्लूड होता है ना ये बैंकर्स है बुक्स है सो वो किस टाइप के हो सकते हैं सो इसमें कौन सी चीजें है जो इंक्लूड होती है सो लेजर्स बुक है डे बुक है कैश बुक है अकाउंट बुक है एंड ऑल अदर बुक्स विच इज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ अ बैंक मीन्स कि जो ये हमारे बैंक है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सो वहाँ पे जो भी वर्क होता है उसकी डे टू डे बुक मेंटेन होती है फिर कुछ कैश की विड्रॉवल हुई या
डिपॉजिट हुई, सो उसके अलग से रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, अकाउंट के अलग से रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, सो उनकी सभी की बुक्स होती है, सो उसको बैंकर्स में इंक्लूड किया गया है। आफ्टर दैट देयर इज अ लीगल प्रोसीजिंग। Legal processing means कि any proceeding or an inquiry in which evidence is or may be given, कि जहाँ पे दिया गया है, और you can see कि any investigation or inquiry under the Code of Criminal Procedure 1973 or under any other law for the time being in the force for the collection of evidence that might be conducted by a police officer or any other person not being magistrate, means magistrate directly वो उसकी investigation पे applicable नहीं होते हैं, but this evidence might be collected by some other person or a police officers, and after that is authorized in this behalf by a magistrate or by any other law for the time being in force. So legal processing, जब भी ऐसा कि कोई केस आया जिसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, कि किसी कंज्यूमर ने और कस्टमर ने कंप्लेन किया है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो उस टाइम पे उसमें अगर बैंक का इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी लीगल प्रोसीजिंग होगी, उसमें जो हम प्रूफ या तो फैक्ट्स है या एविडेंस जो इकट्ठा करेंगे, दैट शुड बी कंडक्टेड और कलेक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर लीगल पर्सन, एंड वो अप्रूव किया जाएगा, ऑथराइज्ड किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के थ्रू, और माइट बी पॉसिबिलिटी कि कोई और जजेस भी है, पैनल भी है, वो भी अप्रूव कर सकता है। So that is about the legal processing कि कैसे बैंकर्स बुक में लीगल प्रोसीजिंग वर्ड है वो अप्लाई होता है, यूज होता है। देन अ कोर्ट, ऑब्वियसली अभी कोई भी मैटर फ्रॉडरी का होगा या कोई भी मीन्स हमें प्रॉपर लीगल जब भी प्रोसीजिंग करना है, इसका भी केस है, सो वो हम कहाँ पे करेंगे, कोर्ट में करेंगे। सो द कोर्ट वर्ड इज अटैच। उसके बाद है जज। अभी डिपेंड करता है कि हमारा केस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो उस टाइप के कोर्ट में वो जाता है, राइट। वी ऑलरेडी स्टडी द हियरार्की ऑफ द कोर्ट्स की अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग टाइप के कोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जज होंगे, सो हाई कोर्ट का डिवीजन है तो वहाँ पे हाई कोर्ट के जज होंगे, राइट। तो वैसे ही जजेस का डिवीजन किया गया है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। Then है one more word is trial. Trial means any hearing before the court at which evidence is taken. means हम बोलते हैं ना कि इसका भी एक ट्रायल होने वाला है, ठीक है, कि कोर्ट में एग्जैक्टली आपका केस जाए उससे पहले उसकी एक ट्रायल होती है। तो ट्रायल वर्ड इज ऑल्सो अटैच, मीन्स कि जब भी बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट मीन्स बैंकिंग के रिलेटेड कोई कोर्ट में कोई केस जाएगा तो वहाँ पे ट्रायल एप्लीकेबल होगा। इन इफ वहाँ ट्रायल से कोई केस सोल्व हो जाएगा, सो फर्दरली हमें आगे ज़्यादा प्रोसीजर नहीं करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टिफिकेट कॉपी। Now certificate copy means a copy of any entry in the books of a bank together with a certificate written at the foot of such a copy that is a true copy of such entry, that such entry is contained in one of the ordinary books of the bank and was made in the usual of ordinary course of the business, and that such book is still in the custody of the bank। कि अभी जो हम एविडेंस इकट्ठा करेंगे वो कॉपी के फॉर्म में होगा, तो जो भी हम एविडेंस या बुक या कलेक्ट कर रहे हैं उसका उस कॉपी में उसका प्रॉपरली एंट्री होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। आपने जो भी एंट्रीज की है वहाँ पे, सपोज मनी विड्रॉवल के एंट्रीज है और उसके रिगार्डिंग हमको डेटा चाहिए, तो हम उस पर्टिकुलर मनी विड्रॉवल का जो बुक होगा उसमें वो देखेंगे। तो उस ऑर्डिनरी बुक में जितने भी एंट्रीज किए गए दैट इज द इन द कस्टडी ऑफ द बैंक, और उसके रिगार्डिंग किया जाता है, एंड उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, दैट मस्ट बी एंश्योर्ड कि वो परफेक्ट होनी चाहिए। एंड वो सारी चीजें जो है दैट इज हैंडल्ड बाय द बैंक मैनेजर और अकाउंटेंट, which are the
authorized person of this procedure, and with that his name and official titles are also attached. So that is about the technical terms जो इसमें included है और जिसका हम यूज करते हैं. So उसके अलावा क्या चीज़ है, अभी ये जो बैंक रिकॉर्ड्स है वो 2 से 3 टाइप में हो सकते हैं. जो पहले के जो बैंक रिकॉर्ड्स है दैट इज इन रिटर्न फॉर्म की हाथ से जो लिखे जाते थे, एंट्रीज की जाती थी और उसको मेंटेन किया जाता था. फिर थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगा तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट होने गए. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में जो हम फॉर्म्स फिलअप करते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज डेटा रखा जाता है, क्या तो उसको फ्लॉपी डिस्क में रखा है या उसको हार्ड ड्राइव में रखा है, उसको पेन ड्राइव में रखा है, राइट. और नाउ इट इज टुवर्ड्स द डिजिटल सिग्नेचर कि सारा वर्क काफी ऐसा चीज है कि आपको शायद बैंक तक भी जाना ना पड़े, आप उसको यहाँ से घर से बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो. जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उसके कुछ एप्लीकेशंस है, बीम है या तो योनो है, तो आप उसमें ही वहीं पे आप अपना इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हो. वहीं से आप अपने स्टेटमेंट देख सकते हो, वहीं से आप अपने जो भी ट्रांजेक्शंस की है उसकी डिटेल्स आपको मिल सकती है. फिर ये सारी चीज़ें हैं. आपको एफडी करना है तो वो भी आप घर बैठे कर सकते हो अभी, बट उससे पहले क्या था कि हमें पर्सनली खुद वहां तक जाना पड़ता था एंड देन उसको वो प्रोसीडिंग फॉलो करनी पड़ती थी. तो जो जब वो जो चीज़ें होती थी उसमें माइट भी पॉसिबिलिटी कि किसी ने आपका सिग्नेचर फॉर्ज कर लिया हो, तो वो फोर्ज सिग्नेचर है और उसकी वजह से हमारा कुछ अमाउंट ऑफ मनी किसी ने हैक कर लिया हो, राइट. तो एट दैट टाइम वी नीड सम लॉज. तो उसके लिए ये एविडेंस बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट बनाया गया था. तो थर्ड वन इज द पावर टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ एक्ट की जो ऑलरेडी हमारे पास एक्ट है उसमें हम क्या क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट में from time to time by notification in the official gazettes extend the provision of this act to the books of any partnership or an individual carrying on the business of bankers within the territories under its administration and keeping the set of not less than 3 ordinary account books, namely a cash book, a day-to-day book, or a general or a ledger, or maybe like manner, residence and such notifications. ये जो प्रोविजन एक्ट है उसको हम पावर के साथ एक्सटेंडली यूज करते हैं. तो उसमें कुछ चीजें हैं कि अगर ऑफिशियल गैजेट्स के थ्रू भी वो हो रहा है तो उसमें हम मेनली 3 जो ऑर्डिनरी बुक अकाउंट बुक्स है उसका कंसिडरेशन किया जाएगा, जिसमें हमारे कैश बुक का इंक्लूडेशन होता है, डे टू डे बुक जो जनरल बुक जिसमें अपडेशन हम बोलते हैं कि जो भी जितना भी वर्क बैंक में वहाँ पे होता है उसका अपडेशन होता है एंड वो सारी चीज का यूज होता है. उसके बाद है मोड ऑफ द प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन बैंकर्स बुक कि अभी कुछ ऐसी चीज है कि सर्टिफाइड कॉपी है जिसका एंट्री बैंकर्स बुक में होना चाहिए फॉर द लीगल प्रोसीडिंग कि जब भी कोई ऐसा क्राइम अकर होता है और उस पर हमें एविडेंस चाहिए तो उस एंट्री वहाँ पे है कि नहीं है, उसके प्राइमरी फेसिंग एविडेंस एज अ प्राइमरी फेसिंग एविडेंस अगर हमको वो चाहिए तो वो एंट्री वहाँ पे है कि नहीं है, वो एविडेंस कितना मैटर करेगा और जो वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और उस अकाउंट में कितने रिकॉर्ड्स है हर एक केस के लिए, हर एक एक्सटेंट के लिए. तो वो सारी चीज़ें हैं वो ओरिजिनल एंट्री कितनी इम्पैक्ट करेगी और वो कितनी एडमिसिबल होगी. तो वो सारी चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ हम एज ए प्रूफ वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं. वो बैंकर्स बुक एविडेंस में शो किया गया है कि हमारी जितनी भी डे टू डे लाइफ की एंट्रीज होगी या कुछ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई और एंट्रीज भी है कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए यूज होती है एंड इवन बैंक खुद अपने प्रूफ्स के लिए रखता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ था, राइट. सो इसके बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं which is handled by the official बैंक पर्सन की अकाउंटेबल है या मैनेजेबल पर्सन है. दे नो इट वेरी वेल कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है क्योंकि अभी बैंक के जो ट्रांजेक्शन है दैट माइट बी पॉसिबल कि लैक्स में भी हो, करोड़ में भी हो. सो उनको हैंडल करना बहुत जरूरी है. एंड अभी यूज ऑफ द डिजिटलाइजेशन इज टू मच कि आप घर एक जगह से बैठे बैठे दूसरी कंट्री में भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो. सो वाइल
मीनवाइल जब भी हम ये प्रोसीजर करते हैं उस टाइम पे हमारी सिक्योरिटी इज एट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि अगर कोई फ्रॉड होता है इन बिटवीन दैट, जैसे जैसे हमारा यूज ऑफ साइबर स्पेस बढ़ रहा है वैसे वैसे जो हैकर्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, उनके लिए भी ये चीज़ें हैक करना काफ़ी आसान हो गया। सो मीन्स कि जो ये विड्रॉ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारा मनी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, उस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें सिक्योरिटी मिले, राइट। और इफ समथिंग हैपन्स तो वहाँ पे हमें कैसे ये बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट यूज आ सकता है, वो सारी अबाउट दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो प्रूफ की एंट्रीज है, मोड ऑफ प्रूफ एंट्रीज की कितनी इम्पोर्टेंट है वो हमने देखा। उसके बाद है केस इन विच ऑफिसर ऑफ बैंक नॉट कंपेलेबल टू प्रोसीजर बुक्स, की ये जो बुक्स की जो एंट्रीज है, राइट, that might be not compatible with the officer of bank. Sometime it happen ki no officer of a bank shall in any legal proceeding to which the bank is not a party to be compatible to procedure any banker's book, the contest of which can be proved under this act, or the appears as a witness to prove the matters, transaction or any account therein recorded, unless ordered court or a judge made for the special cause. So we also have to take these things in our mind and according to we have to work. इसके बाद है इंसेप्शन ऑफ बुक्स बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और जज, कि अभी जो ये केस जाएगा और जिसमें बैंकर्स बुक का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें जो इंसेप्शन है जजेस के द्वारा या कोर्ट के थ्रू लिया जा रहा है विच इज एन ऑर्डर, सो उसको कैसे हैंडल करना है। सो इस टाइप की जो एप्लीकेशन होगी, इस टाइप की जो लीगल प्रोसीजिंग होगी, इस पे जजेस लुक ओवर करते हैं वो कितना इंस्पेक्ट है, या तो उसकी कितनी बैंकर्स बुक की उसको कॉपीज चाहिए या एंट्रीज चाहिए, उसमें क्या पर्पस है उस प्रोसीडिंग का, और उसके लिए जो ऑर्डर दिया गया है कि मे ऑर्डर द बैंक टू प्रिपेयर एंड प्रोसीड। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें जजेस ऑर्डर कर सकते हैं कि आप विद इन द स्पेसिफिक टाइम ऑर्डर या तो विद इन द पर्टिकुलर टाइम लिमिट यू हैव टू प्रिपेयर द सर्टिफाइड कॉपीज की इतने से इतने डेट के बीच की जो एंट्रीज है उसकी आप कॉपीज हमको रेडी करके दो। सो वी हैव टू गो आउट थ्रू दैट एंड इजीली हम उसको सर्टिफाइड चीजें है उस एंट्रीज में से फर्दर वो चेक करेंगे एंड देन उसमें से कितना डेटा रिलेवेंट होगा हमारे बुक ऑफ द बैंक एविडेंस मैटर इशू के साथ, उसके अकॉर्डिंग वो फर्दरली प्रोसीजर करेंगे। उसके लिए हमारे पास सर्टिफाइड टाइम लिमिट का डेटा भी होना चाहिए कि जो एंट्रीज हो रही है वो पर्टिकुलर मैनर में हो, उसकी कॉपीज जो क्रिएट हो रही है वो पर्टिकुलर मैनर में हो, तो हम जल्दी से इजीली हमारा केस फर्दरली प्रोसीड कर सकते हैं। एंड इन सम ऑफ द केसेस इट माइट बी पॉसिबल कि जो जजेस है या तो कोर्ट है दे आर प्रोसीडिंग इन द सेक्शन मे बी मेड either with or without summoning the bank and shall be served on the bank 3 clear days exclusive of the bank holidays before the same is to be obeyed unless the court or the judge shall otherwise direct। so इस टाइप के जो इश्यूज है वो हम इस एक्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि किस टाइप के ऑर्डर्स है, किस टाइप की एंट्रीज है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड टाइम में साथ या तो एफिशिएंसी के साथ हमारा केस है उसको सॉल्व करने के लिए यूज कर पाए। एंड the last one is about the cost. So in the cost there are again 3 terms. So means कि कोई ऑर्डर है और वो ऑर्डर इस सेक्शन के अंदर मीन्स बैंकर्स बुक एविडेंस सेक्शन के अंदर आता है और उसके पेमेंट की उसके कॉस्ट की जो बात है that is to or by the bank be enforced as bank or a party or the proceeding, so that might be also possible। and apart from that the cost of any application to the court or a judge under
or for the purpose of this act, and this cost of anything done or to be done under an order of the court or the judgment under for the purpose of this act shall be in discretion of the court or judge, who may be further order such cost or the part therefore to be paid any party by the bank if they were have been incurred in consequences of the fault or improper by delay of the part of the bank, कि एज अ पार्ट ऑफ द बैंक उनके उनके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, उनकी जो एंट्रीज मेंटेन होती है, इफ दे फाइंड सम मिस्टेक्स ओवर देयर, तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट और जजेस के पास ये अथॉरिटी होती है कि इफ दे फाइंड सच एन इन अकर्ड इनकॉन्सिक्वेंसेस और फॉल्ट, सो दे हैव टू गिव देम एन रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट। एंड इसके अलावा भी कि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें अवॉर्डिंग कॉस्ट होती है या एप्लीकेशन ऑफ द एनी कोर्ट ऑफ सिविल जुरिडिक्शनल डिजिग्नेशन इन द ऑर्डर, उनको जो मनी पास बाय होता है उसको डिक्रीज करना होता है या उसके सब सेक्शंस के अकॉर्डिंग उसको वर्क करवाना है, तो कैसे कितना इम्पैक्टफुली हम उस प्रोसेस को एनफोर्समेंट कर सकते हैं। और विद दैट थिंग कि ये जो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है उसको हम कितना इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर कंज्यूमर के साथ ये चीज़ हुई है उसको कितना जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल पाए। तो दिस एक्ट इज अबाउट कि जो भी हमारा भी ट्रांजेक्शन होता है रिगार्डिंग द मनी जहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होता है, तो उन चीज़ों में अगर कोई फर्जरी होती है, उन चीज़ों में अगर कोई क्राइम हैपन होता है, तो उसको हम कितना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए ये बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट बनाया गया था और वो यूज भी होता है। प्रीवियसली वो जो हैंड रिटन एंट्रीज थी उन पे होता था, then it will move forward to electronic forms and magnetic forms and now it is digital forms की जो डिजिटलाइजेशन आया है हमारे ट्रांजेक्शन्स में, हमारी लाइफ में, उसमें जो भी बैंक रिलेटेड डिजिटलाइजेशन है उसको सपोर्ट करवाने के लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल है। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन पुट योर question in below comments. Thank you.